पुष्पा, जिसने केस को रीओपन करवा दिया है। पुष्पा को एक गवाह भी मिल चुका है जो कि विक्रम मेहता के खिलाफ कोर्ट में गवाही देगा। इस चीज के बारे में जैसे ही विक्रम मेहता को पता चलता है तो वह उस गवाह को किडनैप करवा देता है। जी हाँ, तो क्या यहाँ पर अब पुष्पा इस केस को जीत पाएगी? क्या पुष्पा और राजवीर शास्त्री को यह पता लग जाएगा कि विक्रम मेहता ने गवाह को किडनैप करवा लिया है? अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर राजवीर शास्त्री क्या करने वाले हैं? क्या वह अपने क्लाइंट को बचाएंगे या फिर राजवीर शास्त्री सच का साथ देकर विक्रम मेहता को जेल भिजवाएंगे? और साथ ही पुष्पा इम्पॉसिबल की आने वाली कहानी क्या रहने वाली है, इन सारी बातों को हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। कहानी की शुरुआत होती है विक्रम मेहता से, जिसे इस वक्त तक यह पता लग चुका था कि एडवोकेट पुष्पा रांदेरिया ने केस को रीओपन करवा दिया है। विक्रम को यह बात काफी अच्छे से पता है कि अगर उसे पुष्पा से बचना है तो उसे एक ही व्यक्ति बचा सकता है, जो कि है राजवीर शास्त्री। विक्रम यह ठान लेता है कि उसे किसी भी तरह राजवीर शास्त्री को फिर से केस लड़ने के लिए मनाना होगा। अगले ही पल हम पुष्पा को देखते हैं जो कि उसी महिला को कॉल करती है जिस महिला ने पुष्पा को यह बताया था बस्ती वालों को जान से मारने की धमकियां मिल रही है सोलगेट मेटल कंपनी की ओर से। पुष्पा उस महिला को कहती है कि उसे अपने पति को अदालत में लाना होगा ताकि वह सोलगेट मेटल कंपनी के खिलाफ गवाही दे। यहाँ पर वह महिला बताती है कि उसके पति ठीक से बोल भी नहीं पाते हैं। जिस कंपनी के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी, उसी कंपनी की वजह से आज उनकी यह हालत है। महिला पुष्पा को बताती है कि वह पूरी कोशिश करेगी कि उसके पति को वह कोर्ट में लाकर गवाही दिलवाए। अगले ही पल हम कोर्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर पुष्पा जोशीपुरा जी जैसे ही कोर्ट में एडवोकेट राजवीर शास्त्री को देखते हैं उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगा था कि राजवीर शास्त्री यह केस नहीं लड़ेंगे। राजवीर शास्त्री और सोलगेट मेटल कंपनी के बीच में विवाद हो चुका है, लेकिन यहाँ पर राजवीर शास्त्री खुद केस लड़ने के लिए आ चुके थे। यहाँ पर हमें यह पता चलता है कि विक्रम मेहता, जिसने रोहिणी शर्मा यानी कि राजवीर शास्त्री की वाइफ से पहले ही एक कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था, उसी कॉन्ट्रैक्ट की वजह से यहाँ पर राजवीर शास्त्री को यह केस लड़ना पड़ता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जज साहब आ जाते हैं और केस स्टार्ट हो जाता है। केस के स्टार्टिंग में राजवीर शास्त्री को पुष्पा कर घरे में बुलाती है। पुष्पा राजवीर शास्त्री से पूछती है, सर क्या आपके बीच और मिस्टर मेहता के बीच में कुछ विवाद हुआ था? राजवीर शास्त्री पहले तो इस सवाल का जवाब नहीं देते हैं। जज साहब के बोलने के बाद हम देखते हैं कि राजवीर शास्त्री इस सवाल का भी जवाब देते हैं और कहते हैं, हाँ मेरे और मिस्टर मेहता के बीच में एक विवाद हुआ था। पुष्पा कहती है कि आखिर उस विवाद का क्या कारण था जिसके चलते केस को लड़ने से ही मना कर दिया। राजवीर शास्त्री यह समझ गए थे कि पुष्पा उनके ना बोलने के बावजूद भी इस केस की सारी ही पोल खोल देगी। राजवीर शास्त्री बताते हैं कि मिस्टर मेहता ने कुछ ऐसा काम कर दिया था जो काम मुझे नहीं पसंद है, इसी के वजह से हमारे बीच में यह विवाद हुआ था। यहाँ पर आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि राजवीर शास्त्री वापिस से अपनी बाजी संभाल लेंगे, यानी कि वह पुष्पा से यही सवाल करेंगे कि उनके पास सबूत क्या है। पुष्पा यहाँ पर यह बताएगी कि उसके पास एक गवाह है जो कि कोर्ट में आकर गवाही देना चाहता है, लेकिन उसे डर है। दूसरी तरफ मिस्टर मेहता को भी यह पता लग जाएगा कि अगर एक बार भी उस गवाह ने कोर्ट में गवाही दे दी तो उसका खेल खत्म हो जाएगा, इसलिए हम देखेंगे कि मिस्टर मेहता उस गवाह को किडनैप करवा लेगा। मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये कहानी कितनी भी उलझ जाए, लेकिन कहानी के एंड में हम देखने वाले हैं कि पुष्पा इस केस को ही जीतने वाली है। जी हाँ, पुष्पा ही इस केस को जीतेगी और पुष्पा को इस केस में जिताने की मदद करने वाले हैं राजवीर शास्त्री। हाँ, तो यही कुछ कहानी है जो कि पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलेगी। खैर, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।